हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फिलहाल कैसे होंगे सब, टेंशन में ही होंगे क्योंकि आपका एसएसटी का एग्जाम है अब। चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के, बिना किसी टाइम वेस्ट के, राइट। तो मैंने आज आपका चैप्टर लिया है डेवलपमेंट बेसिकली हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर लिया है। आपको पता है चारों सेक्शन आपके 20-20 मार्क्स के हैं। अब मैंने इको सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि इको में ना तो कोई मैप वर्क है ना कुछ भी नहीं है, चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं जिनको हम बहुत जल्दी जल्दी बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में जल्दी जल्दी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद डेवलपमेंट। अगर मैं डेवलपमेंट की आपसे बात करूँ, क्या होती है डेवलपमेंट आपके लिए। आप कहोगे मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब एक नई अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी सी बाइक चाहिए। एक जना कहेगा नहीं यार, गाड़ी बाइक तो बहुत छोटी चीजें है, मुझे तो ना अब्रॉड में जाकर स्टडीज करनी है। तो यानी कि डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होती है, राइट। तो यानी कि डेवलपमेंट का मतलब है क्या क्या मेरी इच्छाएं हैं, क्या क्या मेरी सोच है, किस तरह से मैं किसी चीज को देखती हूँ, परखती हूँ। यानी कि व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वुड लाइक टू लिव। आप क्या करना चाहते हो, कैसे अपनी जिंदगी को जीते हो। अगर हम एक बात करते हैं रिच रिच इंसान की और एक बात करते हैं पुअर के लिए, तो जो डेवलपमेंट रिच के लिए है वो डेवलपमेंट पुअर के लिए नहीं है। एक पुअर के लिए बेसिक नेसेसिटीज का पूरा होना, फूड क्लोथिंग शेल्टर वुड बी मच बेटर देन अ रिच क्लास पीपल हु वुड नीड अ लग्जरी ब्रांड ऑफ क्लोथ्स, हु वुड नीड अ कार, राइट। सो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, सीधी सी मैंने एक चीज अंडरलाइन भी करी है, द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट। जिस तरीके से हम आज रहते हैं वो हमारे पास से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होता है, यस। एक्चुअली हमारे फोर फादर्स ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने या फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने, किसी ने बहुत कुछ किए हमारे लिए लाइफ में, ठीक है। दे हैव वर्कड सो हार्ड फॉर अस। उसके लिए अलग तरह से उन्होंने डेवलपमेंट्स के लिए काम भी किया हुआ है। अगर हम ब्लैक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम वही जिस मैंने आपको भी जस्ट समझाई कि एक रिच क्लास का बंदा है, एक लोअर क्लास का बंदा, तो दोनों के लिए डेवलपमेंट्स अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डील करती है। दोनों के डेवलपमेंट्स का अलग अलग मीनिंग होता है, राइट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि जो डेवलपमेंट मेरे लिए वो डेवलपमेंट आपके लिए भी हो। क्योंकि सबसे अच्छा एग्जांपल आता है डैम्स। जब डैम्स बनते हैं, सरदार सरोवर डैम बना, तो डैम के अंदर क्या हुआ, वहां के लोग बहुत ज्यादा रोने लग गए। वो लोग परेशान हो गए, क्यों? क्योंकि उनको उस जगह से डिस्प्लेस होना, वहां से उठ जाना। तो बेसिकली आप सोचोगे कोई आपको आके आपके घर से निकाल दे क्योंकि सरकार की जमीन है, हमें सरकार को कुछ बनाना, कैसा फील होता है। तो इस यानी कि मेरे लिए डेवलपमेंट हुई, उसके लिए वो डिस्ट्रक्शन का काम करने लग गई, ठीक है। फिर क्या चीज होती है, फिर नेक्स्ट चीज आती है इनकम। इनकम क्या चीज होगी, इनकम की अगर हम बात करें, इनकम हम दो चीजों कैटेगरी को लेते हैं, मटेरियल चीज है, नॉन मटेरियल चीज है। मटेरियल चीज में बेसिकली मनी आता है। तो मनी जो है एग्जैक्टली एक ऐसा इंडिकेटर तो नहीं हो सकता जो सब कुछ आपको जिंदगी में दे सकता है। यस, मनी कैन प्रोवाइड यू द लग्जरी, इट कैन प्रोवाइड यू द कंफर्ट, बट जब बात कराते हैं दोस्ती की, लव की, केयर की, वो सारी क्या चीजें आपकी नॉन मटेरियल थिंग्स। वो आपको कैसे मिलती है, अपनेपन से मिलती है। और बेसिकली उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इनकम इज एन इंडिकेटर। यस, इनकम इज एन इंडिकेटर इन केस अगर हम मनी की बात करते हैं। मनी जो होता है, इनकम ऐसी चीज है जो बेसिकली आपकी सब चीजों को डिफाइन करती है। बट उसके अलावा आपको जब एक कहीं भी कोई बहुत रिच क्लास का इंसान भी है, कोई भी इंसान है, कोई बहुत हाई प्रोफेशनल भी है, एट एंड ऑफ द डे जब वो घर पे आता है तो अपनी फैमिली के पास आता है, जहाँ पे उसको दोस्ती मिलती है, प्यार मिलता है, कंफर्ट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग नोशंस हैं। अगर हम कन्फ्लिक्टिंग नोशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। ये चीज दिमाग में रखनी बहुत जरूरी कि अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग सोच है, और वो जो अलग अलग सोच है वही की कंट्री की डेवलपमेंट को लीड करती है। तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नोशंस हैं कि क्या चीज फेयर होगी, क्या सही तरीका होगा। हमें ये भी सोचना जरूरी है कि क्या तरीका अच्छा होगा किसी भी काम को करने के लिए, कैसे बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो उनको बेनिफिट मिल सकता है या फिर छोटे से ग्रुप को बेनिफिट मिलता है। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना, क्योंकि नेशन का मतलब क्या होता है, सबके बारे में सोचना। जैसे में एक फैमिली होती है, उसमें सिंगल इंडिविजुअल के बारे में तो नहीं सोचते ना, वी थिंक अबाउट डिफरेंट पीपल, जितने लोग हम सबके बारे में सोचते हैं। ऐसे ही हमारा नेशन होता है जो सबके बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स पे स्टडी करता है, ठीक है। अगर आप पूछना चाहोगे डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट जो है बेसिकली कुछ कंट्रीज जैसी होती है, कुछ डेवलप्ड होती है, कुछ अंडर डेवलप्ड होती है। जब हम अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे हम कंपेयर करते हैं, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। हम कैसे कंपेयर करते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स को, उनकी हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट के बारे के हिसाब से। जो सबसे ज्यादा हेल्दी स्टूडेंट है, जरूरी नहीं सबसे ज्यादा वो स्टूडियस हो। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जरूरी नहीं सबसे ज्यादा फ्रेंडली हो। तो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं चूज करने के लिए। हम अलग अलग क्राइटेरियाज का यूज करते हैं। जब हम कोई स्पोर्ट्स टीम बनाते हैं या फिर हम कोई डिबेट टीम बनाते हैं, तो हम अलग अलग क्राइटेरियाज का यूज करते हैं। तो यूजुअली एक एक करेक्टरिस्टिक या एक खूबी किसी भी इंसान की, उसके बेसिस पे उसको हम कंपेयर करते हैं, उसकी बेसिस पे हम उसकी खूबियों के बारे में दूसरों को बताते हैं। सो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बेसिकली एक बेसिस फॉर्म करते हैं कंपैरिजन का। बेसिकली इसमें कहते हैं फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी।
ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, उनकी किसी भी कंट्री को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकम एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट, यानी कि सबसे डेवलपमेंट के बारे में अगर हमें कंट्रीज को कंपेयर करना है तो इनकम जो है वो सबसे बढ़िया यानी सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना जाता है। जिन कंट्रीज की इनकम बहुत हायर होती है वो ज़्यादा डेवलप मानी जाती है उन कंट्रीज की बजाय जिनके पास इनकम कम होती है। तो यानी कंपैरिजन करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को टोटल इनकम ही हमेशा यूजफुल मेजर नहीं होता, क्योंकि अगर आप बेसिकली बात करोगे, चार लोगों की बात करोगे, चार की नहीं बात करोगे, तो एक एवरेज लेनी होती है बीच में, जिसमें हम डिसाइड कर पाते हैं कंट्री की एवरेज, जो पूरे सब लोग हैं उनका सम टोटल क्या है। तो इसी के लिए हम बात करते हैं एवरेज इनकम की, राइट। एवरेज इनकम का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो इनकम होगी पूरी हमारी कंट्री की डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने लिखा, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय, मनी जो है आपकी पॉकेट के अंदर वो चीजें नहीं खरीद सकता, गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको जरूरी है। अब इसको समझाने से पहले कि क्वेश्चन भी आता है कई बार कि कमेंट ऑन दिस कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग तो कहोगे नहीं भाई ऐसी तो चीज गलत बात है, जो मनी होता है हमारी जो जेब के अंदर पैसा है वो पैसा जो सब चीजें खरीद सकता है। ठीक है। तो एग्जांपल लो, अगर आप मनी की बात करते हो तो आपका जो पैसा है, जो आपका पैसा जिस पैसे के बारे में आप बात कर रहे हो, जो आपको लग्जरी प्रोवाइड करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाता है, जो आपको अच्छे से खाना पीना देखता है, आपकी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने का मौका देता है, क्या वो आपको एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे सकता है? बताइए, आप सब बताइए मुझे, कैन इट प्रोवाइड यू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट? आई नो यू ऑल वुड से नो, आई डोंट नो। नाउ नेक्स्ट, will it be able to protect you from infectious disease? जो डिजीज के इन्फेक्शन से क्या वो रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो बेसिकली आंसर अब आपके सामने ही है कि क्या मनी आपके पॉकेट में वो सब गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता है? एग्जैक्टली, इट हेल्प्स यू, इट प्रोवाइड्स यू कंफर्ट, इट प्रोवाइड्स यू विद एवरीथिंग, बट it cannot provide you with the pollution free environment. It is not able to protect you from infectious diseases, right? सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे बात करते हैं, हमारे पास इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन वन मार्कर उसमें भी आया हुआ है, जैसे एचडीआई क्या है, एचडीआई की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गई। व्हाट इज एचडीआर? दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के अंदर हिसाब से इसको पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, राइट, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं अलग अलग कंट्रीज को उनके एजुकेशनल लेवल्स के हिसाब से, उनके हेल्थ स्टेटस के हिसाब से, उनकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। फिर देन वी हैव बीएमआई, दैट इज बीएमआई, जिसको हम कैलकुलेट, हाउ डू वी कैलकुलेट, सबसे पहले पूछूंगी कैलकुलेट करने से पहले व्हाट इज बीएमआई। बीएमआई को हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, which gives you the exact BMI of a girl or a boy or any individual, right? अब बेसिकली हम जो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट के बारे में कि पर्टिकुलर कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो बेसिकली हम देखना चाहेंगे कि उसने आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारी वार्निंग्स हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, ये चीज़ें कि चीज़ों को सेव करके रखो, सेव वाटर, ठीक है, आप हो गया पानी तो बहुत सारा, हाउ वी आर गोइंग टू सेव इट। तो अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि ये वो रिसोर्सेज है जो नेचर के द्वारा अगर रिप्लेनिश हो गए, जैसे हम क्रॉप्स और प्लांट्स की बात करते हैं, तो जरूरत से ज्यादा ओवर यूज होने से, जरूरत से ज्यादा ओवर, जरूरत है यूज करो बट ओवर यूज मत करो। जैसे अगर हम कार की बात करते हैं, अपनी कार को वॉश कर रहे हो पानी से, मत करो, उसमें आप एक वाइट बकेट के अंदर पानी लेके उसको वाइप आउट कर सकते हो, उससे भी आपकी कार क्लीन हो जाएगी, ठीक है। लाइक जैसे आप आरओ यूज करते हैं, आरओ जो वेस्ट वाटर है उसको यू कैन यूज इट फॉर प्लांट्स के फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज किया जा सकता है, प्लांट्स मतलब की गार्डनिंग करने के लिए यूज किया जा सकता है उस वाटर को, एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज करके उसी पानी को अगर आप स्टोर करोगे उससे आप यूटेंसिल्स भी वॉश करवा सकते हो। तो ये सो मेनी थिंग्स कि आप धीरे धीरे अपने आसपास खुद ही देख करके आसानी से चीजों को देख सकते हो कि कैसे आप डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हो। और हमें ये नहीं सोचना यार मेरे पास तो बहुत है, मैं तो पैसा देती हूँ तो मेरे पास तो मैं तो यूज कर सकती हूँ, ये हम पैसा देते हैं, बट आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? What we are leaving for them, you have to study over that, you have to think over that। क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए नहीं सोचते तो आज हमें ऐसा नहीं होता, हम आगे अपने जनरेशन के बारे में सोचेंगे तो उन्हें क्या दे पाएंगे, राइट। सो बेसिकली अगर फिर हम दूसरी एक चीज होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी हैव टॉक्ड अबाउट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो अगर एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, तो हमारे पास उनका बेसिकली बहुत टाइम लग जाएगा उन्हें रिन्यू होने में। हमारे पास फिक्स स्टॉक है धरती पे जिसको हम दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते, दोबारा हम रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन टाइम पे सब चीजें खत्म होती चली जाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी ये तो था एक डेवलपमेंट के बारे में छोटी सी डिस्कशन। आई होप मैं आप लोगों को क्लियर हुई हूँ, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मुझसे गलत भी बोली गई हूँ,
इस वीडियो के अंदर, जो आप लोग को लगता है कि शायद ठीक नहीं बोली गई, ये कंसेप्ट ऐसे नहीं था या वैसे नहीं था, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट। ठीक है, तो दिस वॉज द माई पार्ट 1। इन पार्ट 2 मैं आपको सारे हॉट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके कमिंग एग्जाम के अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो डू वॉच माई वीडियो फॉर पार्ट 2, एंड इफ यू लाइक प्लीज subscribe to my channel, like and share the video.